नमस्कार दोस्तों, मास्टर मंत्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग पेट 2022 15/10/2022 को जो पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स, डीआई और रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। एकदम सभी क्वेश्चन शुरू से देखेंगे। बहुत ही आसान पेपर था, मैथ्स तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बारी बारी हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक्स वाले हैं, एक इस खाने में एक्स है, और 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं और इस खाने में वाई। मान जितने लोग एक्स पढ़ते हैं इस खाने में आ जाएंगे, वाई वाले इस खाने में। 40% व्यक्ति ये पढ़ते हैं, लेकिन दोनों मिलाकर 10% पढ़ते हैं। पहले हम लोग कॉमन वाला लिख लेंगे, दोनों मिलाकर 10% पढ़ते हैं। अब x में कुल 40% पढ़ते हैं, तो 10% तो हमने लिख लिया, 30% बचा है। 30% सिर्फ x पढ़ते हैं, 10% x y दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों में आएगा। और ऐसे ही 50% इसमें है, तो 10% पहले से लिखा है, तो 40% और लिख देंगे, तो 50% y के खाने में आ गया। अब प्रश्न है, कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार नहीं पढ़ते? अच्छा ये बताओ, कुल परसेंटेज कितना होता है? परसेंटेज होता है 100। और कितने व्यक्ति की बात हम कर चुके हैं? 30, 10, 40, 40, 80। ये दोनों मिलकर 80% समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो कितने नहीं पढ़ते हैं? 20% लोग इन दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 20। आपका क्या उत्तर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। 5 परिणामों का औसत 46 है। अगला क्वेश्चन, 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम है। 5 परिणाम का औसत, तो हम क्या करेंगे? 5 परिणामों का योग निकाल लो। योग कितना हो गया? 5 परिणामों का योग हो गया 5 × 46। हम जानते हैं औसत में परिणामों की संख्या कितनी है, उससे गुणा कर देंगे तो कुल का योग निकल जाएगा। और फिर दिया है 4 परिणामों का योग, तो वो कितना हो जाएगा? 4 × 45। 4 परिणामों का औसत 45 है, तो उनका योग क्या हो जाएगा? 4 × 45। अब 5 परिणामों का योग कितना हो जाएगा? 5 × 6 = 30 और 5 × 20, 3 × 23, 230। और 4 परिणामों का योग 180 हो जाएगा। अब देखो, ये 4 संख्याओं का योग है और ये 5 संख्याओं का योग है। अगर इसमें से 5 में से 4 संख्याओं के योग को घटा दे तो 5वीं संख्या हमको पता चल जाएगी। 5वीं संख्या हो जाएगी 50। इसको घटाने पर हमको प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हमको निकालना है इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालना मैंने बताया था, फिर से मैं बता देता हूं कैसे वर्गमूल निकालेंगे। 8116। इसको क्या करो? पेयर बना लो। ऐसे ही पेयर बना लेंगे, ऊपर खींचो। 5 × 5 = 25, ये हो जाएगा 4। यहाँ 5 जोड़ दो 10 हो गया। 81 उतर गया, दशमलव के बाद है, दशमलव यहाँ लग गया। ये लगभग जाएगा 4 बार। 4 चौके 16, 4 एका 4। ये हो गया 11। 11 में से 6 जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7। 7 में से 1 जाएगा 6, 65, 16। अब ये जाएगा यहाँ पर 4, फिर से यहाँ जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 108। ये लगभग जाएगा 6 बार। 6 × 6 = 36 होता है। देखो लास्ट वाला हम लोग देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। गुणा करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसका हो गया 5.46। इसका वर्गमूल हो गया। इधर वाले का निकाल लो, 77.44। इधर एक पेयर, इधर एक पेयर। 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। ये हो गया 13, इसमें 8 जोड़ दो, ये हो गया 16। ठीक है, 44 उतर जाएगा, दशमलव के बाद इधर है, दशमलव लगा लेंगे, फिर यहाँ पर 8 बार फिर से जाएगा। तो ये हो गया 8.8। इन दोनों को जोड़ देंगे, 6, 2, 8, 5, 13, 1, 14.26 हमारा उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी बहुत
कठिन नहीं था। आप सभी अपने अपने क्वेश्चंस को का जो आंसर आया हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अगला है, आपका ऑप्शन कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ यहाँ पर उत्तर बता रहा हूँ कि इसका उत्तर कितना आएगा। आपका ऑप्शन आपके सेट के हिसाब से अलग भी हो सकता है। 5.21 गुणे 6.32 ऋण 2.9272, यही था। इन दोनों का गुणा और इसको घटाना था, कुछ नहीं करना था, सिंपल सा गुणा कर देना था। और इसको गुणा करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे अंक हैं, इनका गुणा करने में बहुत ही ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 5 6 5 30 1 31, 2 4 3 7 6 6 12, 6 6 5 2 7 1 8 1 9 1 1 2 3, ठीक है। और 1 2 4 अंक पे लग गया दशमलव, इसमें से घटाना है -2.9272, आंसर आ जाएगा 30 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला था देखो 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर, और इसी से मिलता जुलता था नीचे 0.005 स्क्वायर। बहुत ही आसान प्रश्न थे, बहुत ही, अगर आप डर कर इसको छोड़ दिए तो गलती हो गई। 0.0073 का स्क्वायर, यही क्वेश्चन था, ठीक है। अब ऊपर वाले के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखो नीचे वाला उसी से मिलता जुलता है, लेकिन दशमलव में एक ज्यादा है सभी में। तो क्या करो कि सबको बराबर बना लो, सबको क्या करो बना, सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अभी नहीं छेड़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.05, इसके बराबर बनाओ बट्टे 10, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 0.41 बाई 10 स्क्वायर प्लस 0.073 बाई 10 स्क्वायर, देख सकते हैं। और इस 10, अब हम जानते हैं कि a बटे b का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग a स्क्वायर बटे b स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको फिर से इसी को सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर बटे 10 स्क्वायर प्लस 0.04 का 0.41 का स्क्वायर बटे 10 स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर बटे 1 बटे 10 स्क्वायर कॉमन ले लो तो नीचे हमारा हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.41 का स्क्वायर प्लस 0.073 का स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर ये है, नीचे ये है, इसको काट सकते हैं, सेम टू सेम, पूरा सेम टू सेम है, पूरा सेम टू सेम है, हमने काट दिया। तो हमारा आगे आ गया 1 बटे 10 स्क्वायर, ये ऊपर एक बार में कट जाएगा, 1 बटे 10 स्क्वायर, जिसको हम लोग 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 100। तो 100 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको आ रहे थे, और अगर कोई समस्या है तो आप बताएं, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो तो बताओ, मैं उसको फिर से बता दूंगा, अगले क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन बना दूंगा। अब आते हैं, रीजनिंग भी पढ़ेंगे, इसके पहले देखते हैं कि DI का क्या क्वेश्चन था, डेटा इंटरप्रिटेशन का। और उसके बाद बहुत ही क्वेश्चंस ठीक ठाक थे ना, बहुत कठिन भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग थे, ठीक है। दिया हुआ है
निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, लिया हुआ दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय, ये हर साल कंपनी कितना खर्च कर रही है किस चीज में। जैसे 2011 में कंपनी ने वेतन पे 300 और ये लाख रुपए में 300 लाख रुपए दिया खर्च किया है, ईंधन और परिवहन पर 100 लाख, बोनस पर 2 लाख, ऐसे ही सभी चीजों में खर्च किया हुआ है। तो इसी के हिसाब से हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। इस अवधि के दौरान यानी कि 2011 से 2015 के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी। ये जितने ब्याज हैं इन सबको क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो कैसे, 13.4, 22.5, 31.6, 26.4, 39.4, इन सबको जोड़ लो। 6 4 4 8, 8 6 14, 14 5, 19 4, 33 को 3 हासिल, 3 9 1 10 6 16 17 18 19 20 21 3, इसको जोड़ने पर यहाँ पर जोड़ कर लिखा हुआ है 103, इसको जोड़ने पर 133.3 आएगा। ठीक है, जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब ये हो गया ब्याज ऋणों पर कुल इतना रुपया कंपनी खर्च करी है, लेकिन हमको औसत पूछा हुआ है। तो औसत क्या हुआ, कितने सालों में खर्च किया, 1 2 3 4 5 सालों में। तो इसमें हम 5 से भाग दे देंगे 133.3 में, तो 5 दूनी 10, 3 बचेगा, 5 छक्का 30 हो गया, 3 बचेगा 5 छक्का 30 हो गया, 3 बचेगा, फिर 0 5 छक्का 30, 26.66 लाख रुपए हमारा पहले का उत्तर आ जाएगा। सिर्फ हमको जोड़कर उसका औसत ही निकालना था। ठीक, अगला है कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की बोनस की कुल राशि, जो बोनस पर कंपनी ने खर्च किया है, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। बोनस कितना है, बोनस और वेतन, वो बोनस जो है वेतन का कितना प्रतिशत है, 2, 1.52, 2.84, 2.68, 2.96, इसको जोड़ोगे तो ये 12.00 आएगा। ठीक है, ये बोनस पर खर्च हुआ है। वेतन पर कितना खर्च हुआ है, ये सारा, और इस वेतन पर कितना खर्च हुआ है, 300, 340, इसको जल्दी जल्दी हम लोग 1954। ठीक है, यहां पर जोड़कर पहले से ही लिखा हुआ है, मेहनत करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये बोनस हो गया और ये वेतन हो गया, इसको मैंने चेक किया था, ये सही था। ठीक है, तो कितना प्रतिशत हो गया, तो 12/1954 गुणे 100। ये 12/1954 का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही तो प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो 1954 में 1200 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना हमारा उत्तर आता है। यह 1 से कम आएगा, 1 से कम तो सभी ऑप्शन में दिया हुआ। अब क्या करेंगे, 1 से कम सभी ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 1 दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो। अब 19 और ये 120, इस पे ध्यान दो। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 बचे 95, 19 छक्का 114। लगभग यह 6 बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। तो 6 देखो 0.6% हमारा आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग ऐसे ट्रिक से भी लगभग आंसर निकाल सकते हैं तुरंत ही, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 यानी कि 2011 की बात करेंगे। अब 2011 की हम बात कर रहे हैं। (2011) में इन सभी मदों पर, सभी पर जितना खर्च हुआ है 2011 में, पहले तो जोड़ना पड़ेगा। 300, 100, 2,
13.4 और 85। ठीक है, इसको जोड़ने पर 0.4005 इतना आएगा कुल व्यय। 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? 2015 में कितना खर्च हुआ है? 2015 में खर्च हुआ है 450, 152, 2.96, 39.40, 88। इसको जोड़ोगे तो इसको जोड़ने पर लगभग आया हुआ था 323.36। 723 था, सॉरी 723.36। ठीक, इसको जोड़ने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, या फिर इसको जोड़ ही लो, आपको पता ही है। एक बार मिला ले, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, दशमलव हासिल है 2 2 4 8 4 12 12 9 21 21 3 2 2 4 और 4 9 13 13 8 21 और 21 1 22 हासिल 2 5 5 10 3 13 और 13 8 21 और 2 23 को 3 हासिल 2 और 4 1 5 5 2 7 732.36 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 732.36। 732.36 कितना प्रतिशत हो गया? ये 500.4, 500.4 कितना प्रतिशत होगा? 732.36 का। ठीक है, इसको क्या कर लो, ये दशमलव को तो पहले हटा दो, इसको दशमलव को हटा कर यहाँ हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं। 50040 और 2 0 और बढ़ा लो, 7 3 2 3 6। कभी कभी इतने बड़े बड़े भाग भी दे लेने चाहिए, कभी कभी इतने बड़े भाग भी दे लेने चाहिए। ये लगभग पहले जाएगा, देखो 7 से भाग दो, देखो 50 में 7 7 49, लेकिन 50 के बहुत करीब है, यह 6 बार जाएगा। ठीक है, भाग देने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, उसको भी सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 6 बार जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 6 के 36 को 6 हासिल 3। देखो 6 से शुरू होने वाला इकलौता ये है, 7 से गुणा करोगे तो ये 50 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 15 लगभग 65 के आसपास आ जाएगा। 6 से शुरू होने वाला इकलौता ऑप्शन है, हम तुरंत ऑप्शन को टिक मार के सही जाएंगे, 68.33 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आंसर तुरंत हमको मिलने लगे तो हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? बात सही है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? तो हम टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमको अपना आंसर फटाक से लेकर आना है। अब आते हैं आगे, क्या क्वेश्चन है उसको भी देख लो। 2 क्वेश्चन और हैं। सभी वर्षों के लिए, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय, कर पर कितना व्यय है? कुल व्यय, करों पर कुल व्यय है हमारा 436 कर। ये कर पर जितना है 85 प्लस 110 75 78 88, इन सबको जोड़ोगे तो 436 हमारा आएगा। कर पर कुल व्यय जितना हुआ है सभी वर्षों के लिए, ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय, ईंधन पर कितना खर्च हुआ है सभी वर्षों का? 604। ईंधन और परिवहन 604 के बीच अनुपात लगभग क्रमशः लगभग है। ये दोनों का अनुपात हमको पता करना है, 436 का और 604। ठीक है, इसी का अनुपात हमको पता करना है। ये
302 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36। बस 2 से काटते जाओ, फट 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 फट, ये हो जाएगा 151 हो जाएगा, 2 2 1 कम 2, 109 रेशियो 151 हो जाएगा। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर, वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? 13 में कंपनी का कुल व्यय कितना है, ये हमको पता करना है। तो 13 में सभी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 524, 105, 2.84, 31.6 और 75। देखो ये हो गया 4, 8 6 14, 8 6 14, 0.44 लास्ट में आएगा, 0.44 इसके लास्ट में है। हम पूरा नहीं भी जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर ये आ जाएगा। ठीक है, लगभग तो इसने पूछा नहीं, कुल व्यय पूछा हुआ है, और इसको पूरा जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, 738। ट्रिक से भी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न पूरी तरीके से आपको समझ में आ गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा घुमाने वाला था, थोड़ा सा ये क्या था, घुमाने वाला था। इसमें देखो क्या था, क्या क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था। पहले क्वेश्चन को इधर लेकर आते हैं, इधर आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इधर क्या होगा, लिखने की हमको जरूरत पड़ेगी। चलो, पहले था कि एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा गया। जितने समय कार चल रही है सिर्फ उतने की ही हम लोग बात कर रहे हैं। पहला है, कि एक जो कार है, कार का माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर दिया हुआ है। ठीक है, और 10 लीटर प्रतिदिन उपयोग किए गए डीजल की औसत मात्रा 10 दिन के लिए है। एक दिन में 10 लीटर इसने खर्च किया, तो 10 दिन में कितना खर्च किया, 100 लीटर और 25 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 लीटर में चल रही है, 1 लीटर में चल रही है, 1 लीटर में 25 किलोमीटर, तो 100 लीटर में कितना चलेगी, 25 गुणे 100 यानी कि 250 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। 100 लीटर में इतना चलेगी। अब इतना चलने में उसको कितना समय लगा, इधर दिया हुआ 10 दिन में कितने समय तक गाड़ी चली, इतना चलने में इसको कितना समय लगा, 50 घंटा बटे 50 घंटे। अब देखो यहां किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, यानी कि ये हो गया लगभग हमारा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी औसत चाल पूरे 10 दिन की निकल गई। ठीक है, उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया। थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ऐसे ही स्विफ्ट का, तो यहां पर हम लोग आगे लिखते चलेंगे। ये हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, इसका कितना हो जाएगा, ऐसे ही जिसकी जरूरत रहेगी इसका हो जाएगा 22 गुणे 10, 22 किलोमीटर प्रति लीटर, 10 लीटर प्रतिदिन का 10 दिन तक। और कितने घंटे में इसने खर्च किया, कितने, 55 घंटे। 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 5 दूनी 10, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, आगे क्वेश्चन में सारे काम करने वाले हैं। ये हो जाएगा 30 गुणे 12, 30 गुणे 12 गुणे 10 बटे 50 घंटे। 30 किलोमीटर, 1 लीटर में 30 किलोमीटर चल रही है और 12 लीटर इसको एक दिन में मिल रहा है, तो 360 लीटर एक दिन में, 10 दिन में 3600 और 50 घंटे में पूरा कर रही है। तो क्या करेंगे, 50 से भाग देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा हमको पता चल जाएगा। ठीक है, 5 छक्का 30, 12 छक्का 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा
मैं इसलिए इस समय सॉल्व कर रहा हूं कि ताकि आगे हम लोग क्वेश्चंस को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। 20 किलोमीटर पर आवर गुणे 25 गुणे 10 बटे 80, 20 से कम 20 चौके 80, ये हो जाएगा 2.5, 25 गुणे 25 625, ये हो गया 62.5 किलोमीटर पर आवर। अगला है क्विड जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 गुणे 20 गुणे 10 बटे 100, ठीक। तो ये हो जाएगा 20 25 100 5 25 25, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। ये भी चल रही है क्विड में 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी औसत चाल पता चल गई। अब बस इसी क्वेश्चन थोड़े से सॉल्यूशन से हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत ही तेज करेंगे। आप देखेंगे कि ये कितना ही आसान प्रश्न हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला जो है क्वेश्चन, 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। अल्टो और टियागो की बात करते हैं। अल्टो टियागो, अल्टो 50 औसत गति इसकी 50 है और टियागो है, टियागो कितनी है, टियागो है 72। इसको काट दो, ये हो गया 25, ये हो गया 36। 25:36, 25:36 क्या ऑप्शन में है, तो 25:36 हमारा सही उत्तर हो गया। ऑल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। यहां से ये ऑल्टो, ये क्विड, ऑल्टो और क्विड दोनों एक दूसरे की तरफ यात्रा करते हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी स्पीड देख लो। ऑल्टो और क्विड दोनों 50-50 प्रति किलोमीटर की गति से चल रहे हैं। ठीक है, अब ये प्रश्न में पूछा हुआ है कि मिलने के बाद दूसरे की शुरुआती बिंदु क्या है। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर, ये दूरी दी हुई है 2300 किलोमीटर। ये सिर्फ फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ था। तो एक दूसरे से मिलने के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर। ये कहाँ मिलेंगे, ये एकदम बीचों बीच में मिलेंगे। एक ही स्पीड से तो आ रहे हैं, कहाँ मिलेंगे, बीचों बीच। और फिर मिलने के बाद वापस फिर जाना है, इसको इधर है तो ये इधर जाएगी और ये इधर। कितना समय, मतलब ये कौन पहले पहुंचेगा कौन लास्ट में पहुंचेगा और दोनों के बीच में कितना का अंतर रहेगा, यही प्रश्न में पूछा हुआ था। दोनों की स्पीड समान है तो दोनों एक साथ एक दूसरे के गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे, तो अंतर कितना होगा इस समय में, 0 घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए लिए गए समय में अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, किसकी किसकी बात कर रहे हैं, मिनी और स्विफ्ट, मिनी स्विफ्ट। चलो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। मिनी की बात करेंगे और स्विफ्ट की बात करेंगे और इनकी औसत गति, मिनी और स्विफ्ट। मिनी की औसत गति जो 10 दिन के दौरान उसकी औसत गति थी, उसी की गति से अगर 875 किलोमीटर चल रही है और ये 990 किलोमीटर चल रही है, तो जो अभी जो गति आएगी 875 990 कितना है, थोड़ा दूसरे पेज पर आ गया है। ये 875 किलोमीटर चल रही है, 875 और ये 990। कितना समय लेंगे इन्हीं का, इस इतनी दूरी फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, कितना समय लेंगे। अब देखो 875 चलने के लिए मिनी किस स्पीड से चलती है, मिनी चलती है 62.5 और ये किस स्पीड से चलती है, स्विफ्ट चलती है हमारी 40 किलोमीटर पर। यही हमको एवरेज निकालेंगे
87, 875, 62.5 रेशियो 990/40। इस दशमलव को तो पहले हटा दो, इस दशमलव को हटाकर यहाँ हम लोग 0 बढ़ा सकते हैं, इसको इससे काट दो, ठीक है। 5 1 8 5 8 40 और ये हो जाएगा 125, ठीक है। ये हो जाएगा, कितनी बार कटेगा? 7 बार। ये हो जाएगा 7 गुणे 7 रेशियो 99/8, ये हो जाएगा 56 रेशियो 99। 56 रेशियो 99 हमारा उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, हो सकता है थोड़ा सा सवाल फंसा भी सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन के तरफ। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था? 10 दिन में टियागो और मिनी ने कितने दूरी तय की है? अब देखो 10 दिन में टियागो ने कितनी दूरी तय की है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 72। टियागो और मिनी, क्या क्या पूछा है? टियागो और मिनी, थोड़ा सा समय लग रहा है। टियागो मिनी, ठीक है। टियागो मिनी को एकदम हम लोग ध्यान में रखेंगे। थोड़ा सा इसको सरका के इधर लेकर चले जाते हैं। टियागो मिनी, टियागो और मिनी, टियागो मिनी, टियागो का और मिनी का कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? टियागो ने तय किया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 30 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से 12 लीटर एक दिन में 360 और ये 10 दिन बटे मिनी का 20 का। टियागो और मिनी ही तो था, टियागो और मिनी का 20 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से प्रतिदिन 25 लीटर और 10 दिनों में, यही दूरी ये चलेगी, ये दूरी ये चलेगी। इसको हम क्या कर देंगे? काट देंगे। 10 से काट 10 दूनी 20, 10 के 30, ठीक है। ये हो जाएगा 6 गुणे 3 18/25, 18 रेशियो 25 हमारा उत्तर आ जाएगा। 18 रेशियो 25 सही उत्तर आएगा। अगला है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे तथा 300 घंटे में तय करनी है, ठीक है। तो कार ए और बी की औसत गति के बीच अंतर हमको ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? ए और बी के बीच औसत गति, ये जो दूरी तय करनी है। अब देखो ये कार ए है, ये कार बी है, इसकी औसत गति देखो, ये जो है ये इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑल द कार्स 10 डेज इज कवर्ड बाय, सभी कारों ने मिलकर कुल कितनी दूरी तय की, ये हमको पता करना है। अच्छा ठीक है, चलो पता कर लेते हैं, बहुत आसानी से पता कर लेंगे। ये हो जाएगा 25 गुणे 10 गुणे 50। अच्छा देखो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 घंटे में 2500, ठीक है। 40 है, 55 घंटे में 100 तो 200 2200 किलोमीटर। 72 है, 50 घंटे में 3600 किलोमीटर। 80 है, 62.5 घंटे में। 8 × 5 = 40, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल 2, 8 × 6 = 48, तो 5000 किलोमीटर। अब 50, 100, 5000 किलोमीटर। सभी ने मिलकर इतनी इतनी दूरी तय की। ये हो गया 0, ये हो गया हमारा 0, 5 2 7, 13 को 3, हासिल 1, 2 2 4, 4 3 7, 5 12, 5 17, 1 18, 18300 किलोमीटर। 18300 किलोमीटर सभी ने मिलकर दूरी तय की।
कितनी दूरी तय की है? 18,300 किलोमीटर। अब 18,300 किलोमीटर हमको पता चल गया, 18,300 किलोमीटर। और अब पूछ रहा है कि यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई दूरी, सभी कारों द्वारा 10 दिन में इतनी दूरी तय की गई है, कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे, यानी कि 18,300 ये दूरी तय करती है 150 घंटे में, तो दूरी बटे समय हमारा क्या हो गया? स्पीड। और ये कितने में तय करती है? दूसरी वाली करती है 300 घंटे में, 18,300। ये 300 में इसकी स्पीड कम होगी, ये 150 में करती इसकी स्पीड ज़्यादा होगी। इन दोनों को अगर हम लोग घटा देंगे तो हमको स्पीड में अंतर पता चल जाएगा। दूरी बटे समय, यही तो स्पीड होता है। तो 18,300 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 150 ऋण 1/300, ये हो गया 18,300, 300 या फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 2 ऋण 1, ठीक है, यानी कि 18,300/300। ये दूरी में अंतर आ जाएगा 3 छक्का 18, 3 एकम 3, 61 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा सही उत्तर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी कुछ ठीक ठाक था, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी कि ये दो जो ग्राफ दिए हुए हैं ये क्लियर नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है, ये कंपनी में लोग जुड़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं? कंपनी में लोग जुड़ रहे हैं, ये ऊपर वाले में, और नीचे वाले में कंपनी में से लोग हट रहे हैं, ये ध्यान देंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। पहले क्वेश्चन पर निम्नलिखित देखें, 2001 से 2006 तथा 6 वर्षों के दौरान, 1 से 6 के बीच की बात करेंगे, 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में, हर साल के शुरू में कंपनी में कितने लोग शामिल हो रहे हैं और कंपनी में कितने लोग छोड़ रहे हैं। 2000 में के दौरान न तो कोई कंपनी में शामिल हुआ और न ही छोड़ा, और 2000 में कंपनी की जनसंख्या थी 5000। कंपनी की जनसंख्या कितनी थी? 5000। अब देखो यहां से हम लोग निकाल लेंगे कि 2001 में, आगे क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा, 2001 में क्वेश्चन पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। 2001 में 500 लोग जुड़े, 400 लोग क्या हो गए? निकल गए। तो 100 लोग घट गए, 100 लोग क्या हो गए? घट गए। इसमें देखो, इसमें 450 लोग क्या हुए? नहीं सॉरी, 100 लोग बढ़ जाएंगे ना। 500 लोग जुड़े और 400 लोग घट गए, तो 100 लोग इसमें से जुड़ जाएंगे, मतलब 500 आए और 400 चले गए, 100 लोग बढ़ गए। इसमें क्या है? 450 लोग आए और 600 लोग चले गए, यानी कि 150 घट गए। यहां पर देखो 600 लोग आए, 600 लोग आए और 550 निकल गए, यानी 50 लोग घट गए, सॉरी 50 लोग बढ़ गए। और 700 लोग आए, 500 चले गए, 200 बढ़ गए। 550 आए, 600 चले गए, 50 घट गए। और आगे 700 आए, ठीक, 700 आए और 650 चले गए, 50 बढ़ गए। अब पहला प्रश्न है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। सन 2000 में दिया हुआ है, सन 2000 में दिया हुआ है 5000। 2000 में कितने लोग थे? 5000। 2003 में कितने हुए यही पूछ रहा है। तो देखो 2001 में 100 लोग इसमें जुड़ गए, 2001 में 100 लोग जुड़ गए, और 2002 में 150 लोग घट गए, और 2003 में फिर से 50 लोग बढ़ गए। तो 2003 में के लास्ट में कितने लोग थे? 2003 के शुरू में तक की ये बात है, 100 बढ़े, 150 घटे, फिर 50 बढ़ गए, यानी कि ये हो गया 0, यानी कि कुल 5000 लोग ही रह जाएंगे। तो 5000 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, एक बार वो जो मैंने चित्र बनाया हुआ है उसको अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ही तेज क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे।
दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या। किसी साल सबसे कम कंपनी में कितने शामिल हुए, तो किसी भी साल में कंपनी में सबसे कम शामिल हुए हैं 450। और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या। कंपनी छोड़े कितने, ये छोड़ने वाली अधिकतम कितने थे, 600 अधिकतम हो गए हमारे 650। अधिकतम कितने हो गए 650, न्यूनतम 450। कंपनी में जुड़ने वाले अधिकतम, इन्हीं का अनुपात पूछा हुआ है। तो 5 9 45 और 13 9:13 हमारा सही उत्तर आ जाएगा 9:13। अगला, किसी वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी। कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि या कमी। देखो ये तो अगर आप निकालने लगेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप बहुत ही तेज इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, और ये ट्रिक बहुत ही काम की है। कंपनी छोड़ने वाले की सिर्फ बात कर रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में। अब छोड़ने वाले देखो यहाँ 400 है, यहाँ 600, 200 छोड़े 2002, कब 2002, 3, 2004, 2005, 2006 सभी का बना लो। 2002 में कितने छोड़े हैं 400 और 600, 200 लोगों ने, अंतर कितना है 200 लोगों का। कहाँ से प्रतिशत पूछा है, तो 600 लोगों ने छोड़ा 2002 में और 400 लोग छोड़े थे 2001 में, 200 का अंतर है। और 400 से यहां से ही प्रतिशत निकालेंगे ना, कितने प्रतिशत, 200/400 गुणे 100%। ठीक है, अब देखो ये 600 था और इस साल हो गया 550, 50 का अंतर है बटे 650, सॉरी 600 गुणे 100%। ठीक है, ऐसे ही सबका हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ये हो गया 200 का अंतर, ये हो गया 50 का अंतर, ये हो गया 50 का, 50/550, 50/500, 50 गुणे 100, ये गुणे 100 सभी में आ रहा है, उसकी कोई बात नहीं है। फिर ये हो गया 100 का अंतर, 100/500, 100/500, और ये हो गया हमारा 50/600, 50/600। अब क्या पूछा हुआ है, संख्या प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम। अधिकतम सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक हमको प्रतिशत ज्ञात करना है। ये तो हो गया 50%। ठीक है, अब देखो ये दोनों के हर में 600 है, कितना है 600, और दोनों ये क्या हो गए बराबर, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। ठीक है, इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि अधिकतम या न्यूनतम पूछा है और उसमें एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों में से कोई भी उत्तर नहीं होगा। अब इसकी इन दोनों की बात करेंगे, सिर्फ दो की, 50/550 और 100/500। 100/500 हमारा हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 20%, 20%, ये हो गया 50%, और ये हो गया, इन दोनों की बात हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। 50/500 मतलब 5 ये हो जाएगा 100/11, 11 9 99, 9 कुछ प्रतिशत है। तो हमारा सन 2002 में सही उत्तर आएगा। 2002 में 50% के लगभग उत्तर आया है, तो 2002 हमारा सही हो जाएगा। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। 2002 से 2003 तक, 2002 से 2003 की सिर्फ बात करेंगे। 2002 से 2003 इसमें कितने प्रतिशत की कमी हुई है या वृद्धि हुई है। इसमें 150 घटे हैं। ठीक है, अब देखो 2002 तक आओ, 5000 में 100 बढ़े 150 घटे, 100 बढ़े 150
घटे। कर्मचारियों की संख्या 2002 में थी हमारी कितनी, 49-50, और 2003 में फिर 50 बढ़े 5000, 2003 में 5000 हो गए। तो क्या प्रश्न पूछा है कि कर्मचारियों की संख्या जो है कितने प्रतिशत वृद्धि या 2002 से 2003 में, लगभग पूछा है, लगभग यानी कि अंतर है 50 का। यहां से वृद्धि या कमी हम लोग कम वाले से ही कम वाले से वृद्धि पता करते हैं। 50 की वृद्धि हुई है तो 50/49 50 गुणे 100%, ये लगभग 1% के बराबर आएगा, लगभग 1% के बराबर आएगा। 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत थी। 2003 में कितने काम कर रहे थे और 2006 में कितने काम कर रहे थे। 2003 में काम कर रहे थे 5000, 2006 में कितने काम कर रहे थे 5000 में 200 जोड़ दो 50 जोड़ दो यानी कि 5200। कितने प्रतिशत पूछा है ना, 5000/5200। ठीक, 5000/52, 5 9 9 दूनी 18 और 9 5 45 1 46, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0, 5 6 का 30, 96 कुछ प्रतिशत हमारा उत्तर आएगा। देखते हैं 96 के आसपास, देखो 96 वाला ये ऑप्शन है, 96 से इकलौता ऑप्शन यही है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है कि एक ग्राफ दिया हुआ है और उसको हमको सॉल्व करना है। ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ग्राफ पर बुरी बात ये है कि कुछ हमको क्लियर, पहले क्लियर नहीं दिख रहा है। 2011 12 13 14 15 16 17 18, 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। यहाँ कितनी वृद्धि है, 40 40 40 55 75 60, 40 55 75 60, 40 55 75 60, 80 65 90 95, 80 65 90 95। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हमको पूछ रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी। वृद्धि देखो कहाँ कहाँ हो रही है, एक इसमें हो रही है, एक इसमें हो रही है, फिर एक इसमें हो रही है, फिर एक इसमें हो रही है, फिर एक इसमें हो रही है। 5 जगह सिर्फ वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 जगह ग्राफ क्या हुआ है, ऊंचा हुआ है। अब देखो 40 से 55 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 15 की। कहाँ से, 40 से, ठीक है। यहाँ पर कितने की वृद्धि हो रही है, 25 की, 20 की। कहाँ से, 55 से। यहाँ घटा है, यहाँ 20/60 हो गया। यहाँ पर घटा है, यहाँ पर बढ़ा है, 25/65 हो गया, और यहाँ 5/90, ठीक है, 5/90 हो गया। अब इसमें एक चीज, इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं, देखो एक जैसा, हाँ, अब इसमें देखो प्रतिशत वृद्धि अधिकतम पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, सबसे अधिक। अब ये बताओ इन दोनों में से एक तो गायब हो जाएगा, और वो कौन सा गायब होगा, 20/55 बड़ा है कि 20/60, 20/55, ये कट गया। अब बचा 1 2 3, ठीक है, 3 बचा है। अब देखो 5/90 बहुत ही छोटी वैल्यू, 5/90 बहुत ही छोटी वैल्यू है, ठीक है। या अब इसमें बचा है सिर्फ 2, 15/40, 40 और 25/60,
65। इन दोनों में कौन बड़ा है, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 तेईस 15, 5 8 40, 5 पचे 25, 13 पचे 65। ठीक, अब हम लोग तेरिया गुणा करते सभी 13 39 और 8 पचे 40। ये वाली वैल्यू देखो क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। भिन्नों का बड़ा पता करने के लिए, और ये कब था, 2017। 2017 में 25/65% वृद्धि हमारा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी है कौन भिन्न छोटी है, ये पता करने का तरीका है। ये जो 15/40 गुणे 100%, ये प्रतिशत में दिया है, ठीक है। लेकिन सब में से मैंने 100% इसलिए हटा दिया है क्योंकि सब में 100 का गुणा था तो वो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता। हमको उत्तर से मतलब है, दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन, दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का जो उत्पादन है वह औसत उत्पादन से अधिक था। ये जो है लाख में दिया हुआ औसत उत्पादन, इसका निकाल लो। 40 ठीक है, 40 55 75 60 80 65 90 95, ये दोनों मिलकर हो गया 100, ठीक है। ये दोनों मिलकर हो गया 130, 80 और 90 मिलकर हो गया 170, और ये मिलकर हो गया 160। तुरंत जोड़ने का तरीका है, 7 3 10, 10 6 16, हासिल 1 और 1 2 3 4 560। औसत निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 56 70। औसत हमारा हो गया 70। औसत कितना हो गया, 70। अब दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का औसत उत्पादन, दिए गए औसत उत्पादन से अधिक था। कब, 70 से अधिक कब है, 1 2 3 4, 4 वर्षों। 4 हमारा सही उत्तर हो गया। कितने साल औसत से ज्यादा था, 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी। 2013 से 14, 13 में कितना था, 13 में 75 था, 14 में हो गया ये 60 पर। 15 की गिरावट है, कहाँ से, 75 से, 15 पचे 75, 20% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2015 और 16 का औसत उत्पादन, 15 और 16 का औसत उत्पादन पूछ रहा है। निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। 15-16 का औसत निकालो। 15 और 16 यानी कि 80 प्लस 65/2, 145/2, 7 2 14, 72.5, 72.5 हो गया। कितना हो गया, 72.5। अब इसमें से जो हमको क्या करना है, ऑप्शन से सॉल्व करना है। क्या 2 का औसत 2014 और 2015 में क्या औसत 72.5 था। 14 और 15 का देखो, 60 और 80 औसत हो जाएगा 70, 60 और 80 का औसत हो जाता है 70, ठीक है। 16 और 17, 16 और 17 में 65 और 90, 16 और 17 में 65 और 90, तो 65 और 90 का औसत कितना हो जाएगा। अगर ये 70 होता तो 80 होता, 65 है तो लगभग 77 के आसपास इसका आंसर आएगा। ये भी गलत हो जाएगा। 2012 और 2017, 2012 55 और 2017 90, 55 प्लस 90 यानी कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारा, 145 आना चाहिए, आ जाएगा। तभी तो 2 से हम लोग भाग देंगे। बस जोड़ने पर देख लो कि 65 और 90 और 55 और 90 ये सब जोड़ने पर कितना आ जाए, 145, तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि थी। बहुत ही आसान प्रश्न था। 2011 की तुलना में, 2011 देख लो, 2011 की तुलना में 2018 में 18 हो गया 80,
खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि थी? 2018 यानी कि 95। कितने की वृद्धि है? 40 से 95। कितने का अंतर आया है? 55 का। कहाँ से? 40 से गुणे 100। ये 11 हो गया, ये 8 हो गया। 110 में 8 से भाग देंगे, 8 एक कम 8, 3 का। ये 1100। 3 8 2 से 8 तरीके 24। 8 तरीके देखो ये वाला मिल रहा है ऑप्शन 6। 8 5 8 6 8 7 56। 137 कुछ आएगा। 137.5 हमारा उत्तर इसमें दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपने सही लगाए होंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई भी समस्या है तो और किसी टॉपिक पे चाहते हैं इलेबोरेटेड वीडियोस, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू।